उड़ाने के लिए यूरोप की फजाएं खुल गईं। 4.5 साल बाद बराह रास्त परवाजें बहाल। मुसाफिरों से भरा पहला बोइंग 777 पेरिस रवाना। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने फ्रांस के लिए फ्लाइट का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, साबिक वजीर हवाबाजी के बयान ने तबाही मचा कर रख दी। 4.5 साल से पाकिस्तानी महंगा सफर करने पर मजबूर थे। PIA का ताबनाक माजी वापस लाएंगे। जल्द बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का भी आगाज करेंगे। PIA पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चलाएगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुसाफिरों ने नाश्ता पाकिस्तान में किया, दोपहर का खाना पेरिस में खाएंगे। मईशत का पहिया जैम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहा, हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की पेरिस के लिए पहली परवाज की रवानगी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, परवाजों की बंदिश से कौमी एयरलाइन को अरबों डॉलर का नुकसान और साख मुतासिर हुई। हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख्खुस बहाल किया। PIA तरक्की की जानिब गामजन है। यूरोप में मुकीम पाकिस्तानियों की सहूलत मिलेगी। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 3 अरब डॉलर वतन भेजे। दिसंबर 2024 की तरसीलात पिछले साल से 29% जायद हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इनलैंड रेवेन्यू के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, FBR महसूलात के मकासद जल्द निपटाने के लिए इक़दाम करे। फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? आईनी बेंच ने वजारत दिफा से वजाहत मांग ली। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट का इत्तलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरों को इंसाफ और बुनियादी हुकूक मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, इस नुक्ते पर भी वजाहत करेंगे। फौजी अदालत में फैसले कौन लिखता है? मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है। सजा जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं, वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए, फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या उस आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? जस्टिस मोहम्मद अली मसहर ने कहा, पूरी दुनिया में कोर्ट मार्शल में ऑफिसर ही बैठते हैं। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, फैसले लिखने के लिए जैक ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से पे मुकम्मल बयान करूंगा। समाअत मुलतवी। तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्की के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में तकरीब से खिताब। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने यूनिवर्सिटी में मरियम नवाज शरीफ गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद रख दिया। गर्ल्स हॉस्टल में 119 कमरे, मेस हॉल, जिमनेजियम, तफरीही लाउंज और 5 दफातर होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया। बानी PTI कहते हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, अपने केसेस बैनुल अक़वामी इदारों के पास लेकर जाएंगे। अली मकान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2 महीने पहले पैगाम आया था, हम आपके ऊपर AI जनरेटेड वीडियो निकाल देंगे। जब तक बानी बाहर नहीं आते हम आपके सामने हैं, लेकिन सियासत में नहीं। सलमान अकरम राजा को बानी PTI ने नामजद किया, अपने लोग ही पीछे लग गए। हुकूमत संजीदा नहीं, मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं, हुकूमत अब बैकफुट पर जा रही है। बानी PTI ने पहले ही कह दिया था, हुकूमत के पास इख्तियार नहीं। अच्छा हुआ PTI ने मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में श्रीलंका के ताहा इशरत को शिकस्त दे दी। वज़ीर आज़म की मोहम्मद आसिफ को फाइनल जीतने पर मुबारकबाद।
अवाम को पंजाब और KP की मैशत का मुआवजा करना चाहिए। हमारे दौर में गुर्बत की शरह 12, इनके वक्त में 13% थी। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे दौर में 31 अरब, 2024 में 26 अरब की बरामदात हुई। मुजम्मिल असलम बोले पाकिस्तान में तब्दीली पहले लाहौर से होती थी, अब पेशावर से होती है। KP का मजमूई कर्जा 725 अरब है। इतना कर्ज शहबाज हुकूमत ने एक हफ्ते में ले लिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी PTI शरीफ खानदान के असाब पर सवार हैं। नेपो में भी बानी PTI बनने की नाकाम कोशिश कर रही है। पंजाब गुड गवर्नेंस में तमाम सूबों से लीड कर रहा। पंजाब का पैसा आवाम पर खर्च हो रहा है, विफाक पर चढ़ाई के लिए नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल, कहा मरियम नवाज सियासत वो कर रहे हैं जो कई बरसों से हुकूमत में बैठे हैं। एक जमात एक सूबे में 16, दूसरी 12 साल से इक़्तिदार पे हैं। दोनों से कारकर्दगी पूछें तो मसलूमियत और ज़ातियात कार्ड खेलते हैं। पंजाब असेंबली का पुरानी बिल्डिंग में इजलास, डिप्टी स्पीकर को खराजे तहसीन, कहा जब भी इजलास होगा जुमे को पुरानी इमारत में ही होगा। वजीर ज़राअत की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी, अपोजिशन अरकान ने पंजाब असेंबली की कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। अपोजिशन का पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर भी एहतजाज। तोशाखाना 2 केस में मजीद एक गवाह पर जिरा मुकम्मल। बानी PTI के वकील ने कैबिनेट डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन पर जिरा की। अडियाला जेल में समात, इस्तगासा के गवाह तलत का बयान रिकॉर्ड। बुशरा बीबी और वकला की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। आइंदा समात पर गवाह पर जिरा मुकम्मल ना करने पर तादीबी कार्रवाई की हिदायत। समात 14 जनवरी तक मुलतवी। दूसरी जानिब डी चौक एहतजाज केस में 153 PTI कारकुनान की जमानतें मंजूर, 24 कारकुनान की जमानतें मुस्तरद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। लाहौर खुरम मंदूरी में धरना जारी। टल पाराचनार पेन शाहरा बंद। शेख रनोश की मजीद काफिले टल में खड़े हैं। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है मुज़ाकरात कामयाब होते ही खुरम के लिए दूसरा काफिला रवाना कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। JUI सरबराह की खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मुल्की मजमूई सूरत हाल खुसूसन खुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इमदादी एशिया के काफिलों की पाराचनार आमद पर इज़हार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने कहा कि खुर्रम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर खुर्रम इशू को गलत रंग दिया। ग्रैंड जरगा की मुखलिसाना कोशिशों को सराहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने शाहिद खाकान अब्बासी की जमात को रजिस्टर्ड कर लिया। आवाम पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी। शाहिद खाकान अब्बासी कन्वीनियर, मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी जनरल हैं। इलेक्शन कमीशन ने आवाम पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तादाद 168 हो गई। मुल्क के सयाहती मकामात और वादियाँ बर्फ से ढक गए। पहाड़ों का हुस्न मज़ीद निखर गया। लेह में पारा -13, उस्तोर पे -12, गोबस कालाम स्कर्तों पे -9 रिकॉर्ड। हुंसा पे -6, कल्लात और गिलगित पे -5, कोयटा पे -4 डिग्री रहा। श्रीनगर में 4, मुजफ्फराबाद में 3, रावलाकोट पे -3 रिकॉर्ड हुआ। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की वेबसाइट लॉन्च कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानी भी अपने केसेस की तफसीलात देख सकेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का तकरीब से खिताब। तारीख में पहली बार 1 लाख से जायद केसेस निपटा दिए। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में बैकलॉग नेगेटिव कर दिया।
पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स का नया निज़ाम नाफिज। जायदाद के एरिया की बजाय कैपिटल वैल्यू की बुनियाद पर टैक्स लगेगा। डीसी रेट को टैक्स की बुनियाद बना दिया गया। 50 लाख मालियत के मकान पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं। 5 मरला तक के रिहायशी मकानात की टैक्स छूट खत्म। 5 मरला तक के 6 लाख मकानात को टैक्स चालान की तरसील। 5 साल में नया टैक्स 100% लागू करने की तजवीज़। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, बार बार कहा जाता है कि शहर में काम नहीं हो रहा, ना उम्मीदी और तफरीक की सियासत खत्म करेंगे। हमारा मकसद अवाम की खिदमत करना, अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान कर्ज और इन्हिसारी से आज़ादी की तरफ काम कर रहा है। गुज़श्ता 3 सालों के दौरान बड़े चैलेंजेस का सामना किया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का अलविदाई वीडियो पैगाम। कहा, कोरोना और तबाहकुन सैलाब में लाखों अफराद की बहाली के लिए मिलकर काम किया। अमरीका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को जालसाजी के मुकदमे में सजा आज सुनाई जाएगी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई मुअत्तल करने की ट्रंप की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही कारोबारी जालसाजी का मुजरिम करार दिया जा चुका है। कार्रवाई के लिए ट्रंप की अदालत में पेशी लाजिम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदारत संभालने वाले पहले मुजरिम सदर बन जाएंगे। लेबनान के आर्मी चीफ जोसेफ ऑन मुल्क के नए सदर मुंतखब। सदर के इंतखाबात के लिए पार्लियामेंट का इजलास। जनरल जोसेफ ऑन ने 128 में से 99 वोट हासिल किए। नौमुंतखब सदर का अरब ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात किया, उनका यादा। बेल्जियम में शदीद बर्फबारी से मामलाते जिंदगी मफलूज। कई शहराएं बंद, स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। सड़कों पर कई इंच तक बर्फ। लंदन में कई रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी। हर तरफ बर्फ की चादर। पीसीबी हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स 2024 का ऐलान। साबिक कप्तान मुश्ताक मोहम्मद, इंस्मामुल हक, सईद अनवर, मिसबाहुल हक हॉल ऑफ फेम में शामिल। वोटिंग के अमल में क्रिकेटर्स वसीम अकरम, जहीर अब्बास, अजहर अली, बिस्मा मारूफ, नैन आबदी और एक्सप्रेस न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद ने शिरकत की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेटर्स हमारे सफ़ीर, उन्हें एहसास देने पर फख्र है। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कौमी टीम आज रात कराची से मलेशिया रवाना होगी। विकेट कीपर बैटर कोमल खान टीम की क़यादत करेंगी। मलेशिया रवानगी से कबल रावेल फरहान की सालगिरह की तकरीब। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सालगिरह का केक काटा। गवर्नर सिंध का ब्लाइंड क्रिकेट टीम के लिए 5 लाख रुपए का ऐलान। आलमी चैंपियंस टीम के एजाज में गवर्नर हाउस में तकरीब। गवर्नर ने टीम की कारकर्दगी को सराहा। कहा, सिंध हुकूमत से हर खिलाड़ी को 10 लाख इनाम की सिफारिश करूंगा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आखिरी ओवर में 30 रन। रंगपुर राइडर्स के बैटर नूरुल हसन ने फॉर्चून बारसाल से फतह छीन ली। एक ही ओवर में 30 रन, T20 का तीसरा बड़ा स्कोर। बैटर ने वेस्ट इंडियन काइल रेकुमार को 3 छक्के और 3 चौके लगाए। टेनिस स्टार जोकोविच ने मेलबर्न के होटल में खुद को जहर दिए जाने का दावा कर दिया। एक इंटरव्यू में सर्बियन स्टार ने इंकशाफ किया कि इन्हें 2022 में जहर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया से सर्बिया वापसी पर सेहत बिगड़ने लगी। टेस्ट कराए गए तो तहकीकात का पता चला। रियाद
रियल मैड्रिड मलोर्का को 3-0 से शिकस्त देकर स्पेनिश सुपर कोपा फाइनल में पहुंच गई। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल खदूद को 2-1 से हरा दिया। रोनाल्डो ने 2025 का पहला गोल पेनल्टी शूट पर किया। एफए कप में एवर्टन और फुलहैम ने अपने अपने मैच जीत लिए। जनूबी अफ्रीका के हैंक लेटिगन ने सऊदी अरब के सहरा में जारी डकार रैली में अपनी बर्तरी में इजाफा कर लिया। स्पेयर व्हील के बगैर सफर करने पर पेनल्टी की वजह से अल अतिया बरहला की रेस न जीत पाए। सैंडर्स बाइक रेस में मुसलसल पहले नंबर पर मौजूद हैं। अमेरिका में टेक्नोलॉजी शो में एआई रोबोट्स की नुमाइश। दुनिया भर से टेक्नोलॉजी के माहिरों की तख्लीकात तवज्जो का मरकज़। 50-50 से शोहरत पाने वाले अदाकार माजिद जहांगीर की आज दूसरी बरसी। माजिद जहांगीर ने करियर के दौरान 35 से ज़ायद से शोज और 4 उर्दू फिल्मों में काम किया। 50-50 में बेहतरीन अदाकारी पर सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। और कैसे अपनी जगह बना पाएगी मुनीबा इस संगदिल दुनिया में? क्या हो पाएगा एक बेकसूर लड़की के साथ इंसाफ? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए दिलचस्प ड्रामा सीरियल आखिरी बार, आज और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।